कि पुलिस इन तमाम एसओपीज को किस तरह से कवर अप करेगी, किस तरह से लागू करवाएगी? जवाब नहीं दे सकती पुलिस के सर ये मुश्किल है। देखें, इसमें ये है कि पुलिस का काम है मुश्किलात फेस करना और सूबाई सरबराह चीफ मिनिस्टर। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस जानबूझ के इंप्लीमेंट नहीं करवाएगी। सर, पुलिस के पास जितने सोर्सेस हैं और जो हुल्लड़बाजी और जो उस वक्त क्योस बन जाएगा बसंत के मौके पे, तो उस वक्त उसको हैंडल करना मुश्किल है। लाउड स्पीकर एक्ट पे पाबंदी कैसे करवाएंगे? हाँ, और वो जो गाने दिए हैं उस पे कैसे पाबंदी? नहीं, वो गाने ये दुरुस्त की कर लीजिए। बसंत के हवाले से नहीं है, व्यूअर्स के भी लिए भी गुजारिश है, वो सिर्फ स्टेज के हवाले से है। बसंत पे किसी गाने पे पाबंदी नहीं है, लाउड स्पीकर पे पाबंदी है कि आप अपनी छत तक साउंड को महदूद रखेंगे। जरा रख के बखाओ। अभी सर ये हो रहा है कि डांसर्स के रेट डबल हो गए हैं जी। ठीक है, अब मुझे तो पता भी नहीं, मैंने तो चूंकि लाहौर में बसंत नहीं मनाई, आपको तो पता है। क्या डांसर्स भी बुक होती हैं और हुल्लड़बाजी भी होती है? क्या क्या होता है बसंत? सब कुछ होता है। देखें जी, हम लोग, मैंने बताया ना कि जिगर में दर्द है कोयटा को लेके। हमारे मुल्क का चौथा हिस्सा है, रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे खून की होली खेली गई। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस वक्त वहां पे एक जंग की फिजा है, बसंत मनाएंगे। सानिया एपीएस नहीं भूलता, मुझे अच्छी तरह से याद है, सानिया एपीएस के फौरन बाद तकरीबात मुलतवी हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। आज भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मैंने सुना है कि जो सरकारी तौर पे बसंत की तकरीब थी वो कैंसिल कर दी गई। ये खुशाइंद है। हैट्स ऑफ टू मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब। तो मैं ये समझता हूँ कि कौम को भी मना लें बसंत, लेकिन खुदा रहा, यानी दुआ के सहारे हैं, दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि ऐसा कोई वाकया पेश ना हो, ये ना हो कि हमें उस दिन लाशें उठानी पड़े। हमें अपनी पुलिस पर भी यकीन है, ऐसा कुछ करें कि बसंत आइंदा सालों में भी मनाई जाती रहे और ये एक मुस्तकिल बुनियादों पे ये त्यौहार जारी हो जाए। और ये उनके लिए पैगाम है कि जो बसंत मना रहे हैं वो अपने आप पे ये एसओपीज लागू कर लें तो बेहतर है। और दिल में दर्द भी रखें कि एक सुबह में आग भी लगी हुई है और खून की होली भी खेली जाए। अच्छा, ये जो एसओपीज हैं सर, अभी आपने कहा कि गानों पे पाबंदी नहीं है, अभी ये भी जरूरी है कि बारकोड वाला पतंग हो जी, और पिन्ना हो, चरखी ना हो जी। कहाँ से लाएंगे सर? मैंने बहुत सी ऐसी फुटेजेस देखी हैं, चरखियां फरोख्त हो रही हैं, पिन्नों के अलावा फरोख्त हो रही हैं, उसमें डोरें केमिकल बन रही हैं। जी, मैं उसमें बताता हूं, आपको भी पता है जी, मैं उसमें अर्ज कर देता हूं। जितना सख्त कानून बना दिया गया है इसकी निस्बत, वो फिर भुगतेंगे सर, सब फड़े जाएंगे। कम से कम जो फड़े जाएंगे वो जल्दी नहीं छूटेंगे सर, उनके लिए तो फिर समझो तुम एक करी तो दोज़ख ही है, क्योंकि स्टेट पॉलिसी बड़ी सख्त है सर। मैं कहता हूं जनाब, वो समझो टिकटकी लग गए जी जिमें दहशतगर्द पड़े गया। ये जेन नशीन कर ले पब्लिक। मुझसे बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि सर जी सानू बचा लोगे? मैं कहा भाई, मैं तो टेलीफोन भी नहीं सुनागा। बात समझ रहे मेरी? सर, जो फंस गया ना सर जी, सर वो ये समझे कि दहशतगर्द फंस गया। काइट फ्लाइंग में बसंत में एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हुए जो फंस गया जी, वो समझे वो सीसीडी है दहशतगर्द है सर, वो सीसीडी है। ये ना हो कि एन 6 फरवरी को चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दें कि ये सारे के सारे मामलात को लुक आफ्टर भी सीसीडी पंजाब करेगी। और हो सकता है क्योंकि अगर कुछ ज्यादा मामलात खराब हुए। इन शॉर्ट सर, लाहौर पुलिस के लिए टेस्ट केस है कि अवामुन नास को नाराज भी नहीं करना, औरतों की इज्जत की भी मुकम्मल हिफाजत करनी है, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को भी पामाल नहीं करना, पतंगबाजी जो है उसको एसओपी के ऐन मुताबिक रेगुलेट भी करना है। और ये जैसे आपने कहा कि अगर चाहते हैं कि दोबारा भी मनाई जाए, ज़ाहिर वज़ीर आला पंजाब ने ये फैसला बड़े प्रेशर के बावजूद बड़ा अच्छा फैसला किया कि एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाए। तो इसको बतौर फेस्टिवल अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो हुकूमत को भी इम्तिहान में ना डालें, पुलिस डिपार्टमेंट को भी और ख़ुद को भी। ठीक है, जो एसओपीज़ को फॉलो करें, फॉलो कर लें, तो दोबारा भी बसंत हो सकती है। एग्जैक्टली, ये टेस्ट केस है जी। अच्छा, हमने आगाज़ में सर टॉर्चर का जिक्र किया था गुलाम मुर्जा पे। टॉर्चर सेल्स क्यों ज़रूरी हैं पुलिस के लिए सर? सर, अब फिर टॉर्चर सेल पे आ गए हैं। मेरे ख्याल में टॉर्चर सेल कतन ज़रूरी नहीं है। टॉर्चर सेल जल्दी फैसला करने के लिए एक नाकस टेक्निक है। हम पुराने वक्त के पुलिस अफसर हैं,
हम उस दौर के पुलिस अफसर हैं जब टॉर्चर के अलावा और कोई हल नहीं था, लेकिन तब भी हमारे जो उस्ताद थे, जीरक पुलिस अफसरान थे, चौधरी मुश्ताक बरगढ़ साहब जैसे, कतन तशद्दुद में बिलीव नहीं करते थे। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम सवाल, और वो इसलिए क्योंकि ये सवाल हमारी कम्युनिटी से रिलेट करता है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि कभी अमान साहब से ये पूछें या अपने पॉडकास्ट में इसका जिक्र करें। वो ये कि सर, घरों में काम करने वाली जो औरतें हैं, वो जब चोरी करती हैं, वो चोरी 10,000 की हो, वो चोरी गोल्ड की 2 तोले की हो, 10 तोले की हो, करोड़ की हो, उन पे दफ़ा लगाई जाती है 381। वो तो जाती और ज़मानत हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। क्या कानून में तब्दीली होनी चाहिए, या इस पर आपकी क्या राय है? अशद ज़रूरी है, कानून में तरमीम होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि एक गन पॉइंट पे स्नैचिंग करने वाला 30,000 स्नैच कर लेता है, लाख रुपए का मोबाइल स्नैच कर लेता है। ये जो घरों में काम करने वाली हैं, सबसे पहली बात तो ये कि ये घर में काम करने वालियां नहीं होती। ये क्यों 381 में पर्चा दिया जाता है? क्योंकि कोई और दफा नहीं लगा सकते। सर नहीं लग सकती है, ये भी 457 380 ही है। ये चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए, ये तो एक पुलिस ने आसान हल तलाश कर लिया है, वड्डा पर्चा ना देना पवे। 457 380 ठीक है। ये सर 2 घंटे के लिए काम पे आई, घर की खातून है, उसने नहीं गौर खौज किया, वो टेस्ट के तौर पे उसने कहा जी अच्छा ठीक है काम करके दिखाती हूँ आपको। वो प्लान्ड आती हैं, उनका भी एक तरीकाकार है, माली का नाम लेके, चौकीदार का नाम लेके वो आपके घर आती हैं और बड़ी खूबसूरत किस्म की शानदार सफाई करती हैं। तो जब हम लफ्ज़ ये बोलते हैं कि जी वो हमारे घर में मुलाजमा थी और वो ये चोरी करके ले गई है, तो वो 381 लग जाती है। और 381 जो है वो चूँकि एक सीरियस सेक्शन ऑफ लॉ नहीं है, लिहाजा उसकी बाज़पुर्स भी इतनी इसमें नहीं है। अक्सर लोगों की बरामदगी वगैरह नहीं होती सर। खवातीन है ज्यादा तादाद में, 90% नहीं होती।